नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 3 मई 2025 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भारत ने शनिवार को पाकिस्तान से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आयात पर बैन लगा दिया है। सरकार ने इस फैसले का नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसके साथ ही भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों के आने पर भी रोक लगा दी है। सरकार के इन फैसलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है। पीएम मोदी ने शनिवार को हैदराबाद हाउस में अंगोला के राष्ट्रपति लॉरेंको से मुलाकात के दौरान यह बात कही। देश में एमपी के जबलपुर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। मैनेजमेंट ने कर्मचारियों से कहा है कि यह मुश्किल वक्त है, राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए काम नहीं रुकना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। सीएम ने कहा कि स्वतंत्र पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है जो समाज को सशक्त बनाने में भूमिका निभाती है। आइए इस अवसर पर हम सब पत्रकारिता की गरिमा और स्वतंत्रता को बनाए रखने का संकल्प लें। राजस्थान हाईकोर्ट ने निशुल्क पर अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत नर्सरी और पहली कक्षा दोनों स्तर पर प्रवेश देने के आदेश में संशोधन किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि निजी स्कूल में नर्सरी या पहली कक्षा में से जो भी शुरुआती कक्षा हो उसी में आरटीई में प्रवेश दिया जाए और साथ ही फीस पुनर्भुगतान के संबंध में केंद्र सरकार से अपना मत स्पष्ट करने को कहा। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत छावा ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने नर्सरी और कक्षा 1 दोनों के स्तर पर प्रवेश के संबंध में आरटीए से संबंधित फीस का पुनर्भरण करने का आदेश दिया है। यूपीआई पेमेंट और भी तेज होने वाला है क्योंकि 16 जून से एक बड़ा बदलाव लागू होने वाला है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सर्विस को तेज करने के लिए एक खास बदलाव किया है। ट्रांजैक्शन स्टेट्स की जांच करने और पेमेंट करने के लिए प्रतिक्रिया समय मौजूदा 30 सेकंड से घटकर 15 सेकंड रह जाएगा। इस बदलाव से यूपीआई के जरिए पैसे भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया उपयोगकर्ताओं के लिए तेज और कुशल हो जाने की भी उम्मीद है। उदयपुर के सलूम्बर जिला मुख्यालय पर आज सुबह एक एटीएम को काटकर उससे लाखों रुपए चोरी करके ले जाने की घटना हुई है। मामला आज सुबह का है। चोरी करने वालों ने वहां अंदर की तरफ लगे सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे कर दिया। सलूम्बर कस्बे में पंचायत समिति कार्यालय के सामने आबादी क्षेत्र में बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम पर चोरी की गई। चोरों ने एटीएम को कटर से काटा और सुबह सुबह जब लोगों की आवाजाही शुरू हुई तब पता चला कि एटीएम पर चोरी की घटना हुई है। सीकर के सदर थाना क्षेत्र में सुबह करीब 6 बजे चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई। काले रंग की थार में सवार बदमाशों ने दूध लेने जा रही महिला के गले से 2.5 तोले की चैन छीन ली। चैन की कीमत 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। शांति देवी ने बताया कि वह सुबह 5:30 बजे दूध लेने जा रही थी। इसी दौरान दाना पानी होटल सबलपुरा की तरफ से आ रही एक थार तेज रफ्तार में थी। महिला के करीब पहुंचते ही गाड़ी में बैठे बदमाश ने झपट्टा मारकर उसके गले से चैन छीन ली और नानी गांव की तरफ फरार हो गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सख्त निर्देश के बाद पुलिस का जोरदार एक्शन हुआ है। पुलिस की ओर से अजमेर में चलाए गए सत्यापन अभियान में 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि ये सभी नागरिक अवैध तरीके से राजस्थान के अजमेर में रह रहे थे। मीडिया के अनुसार विदित हो रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशन के बाद पुलिस की ओर से यह सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। अजमेर में 2000 से अधिक संदिग्धों को शनिवार को हिरासत में लेकर उनके दस्तावेजों की जांच की गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद शॉर्ट टर्म वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दीर्घकालिक वीजा के लिए गाइडलाइन जारी की है। अब जिन पाकिस्तानी नागरिकों के पास भारत का वीजा है और उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिली, ऐसे नागरिकों को भी फिर से एलटीवी के लिए आवेदन करना होगा। इन पाकिस्तानी नागरिकों को अब सत्यापित दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय पोर्टल पर नए सिरे से आवेदन करना होगा। पिछले कुछ हफ्तों में रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद सोने की कीमतों में तेजी थम गई है। घरेलू बाजार में अब अपने उच्चतम स्तर 1 लाख प्रति 10 ग्राम से गिरकर 93,000 तक आ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और चीन समेत अन्य प्रमुख देशों के बीच व्यापार तनाव में नरमी आने से सोने की 7 हेवन डिमांड में गिरावट आई है। इसके साथ ही प्रॉफिट बुकिंग और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को स्थिर रखने के संकेत भी सोने की मांग को प्रभावित कर रहे हैं। राजस्थान के 7 कैटल फीड पर बीते 12 दिन से पशु आहार नहीं मिल रहा है। इसको लेकर किसान व पशुपालक परेशान हैं। पशु आहार को लेकर संकट खड़ा हो गया है। इस वजह से अजमेर डेयरी में 1 लाख लीटर दूध की आवक कम हो गई है। इस समस्या को लेकर आरसीडीएफ और सीएम हाउस पर 6 मई को सुबह 11 बजे प्रदर्शन किया जाएगा।
डेयरी अध्यक्ष ने बताया कि पशु आहार की अनुपलब्धता को लेकर बीती 26 अप्रैल को सरस डेयरी में प्रबंध बोर्ड की बैठक को 5 मई तक स्थगित किया गया है। इसके चलते किसानों ने 6 मई को आंदोलन की योजना भी बनाई है। सिंगर सोनू निगम हमेशा किसी न किसी कारण के कारण बयानों में आ जाते हैं। इन दिनों वे एक बार फिर से विवाद में फंस गए हैं। बेंगलुरु के इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित एक इवेंट में सिंगर द्वारा किया गया बयान चर्चा में है। इसे लेकर कन्नड़ समुदाय नाराज हो गया और कन्नड़ समर्थक संगठन ने सिंगर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी। मीडिया के अनुसार कन्नड़ समुदाय ने अपनी शिकायत में कहा कि सोनू निगम ने कन्नड़ गाने की मांग करने वाले फैन के आग्रह की तुलना एक गंभीर आतंकी घटना से की, जिसे कन्नड़ समुदाय की भावनाएं आहत हुई है। सोनू ने कहा कि यही कारण है कि पहलगाम में जो हुआ, यही कारण है जो तुम कर रहे हो। जो अभी किया था, देखो तो सामने कौन खड़ा है। केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना करवाने के फैसले को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की जीत बताया। क्रांति तिवारी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के कटआउट पर 251 फीट का साफा बांधकर विजय तिलक लगाया। कांग्रेसियों का कहना है कि इस फैसले से देश आगे बढ़ेगा। कांग्रेस नेता क्रांति तिवारी ने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी की दूरदर्शिता की जीत हुई है। सरकार का निर्णय देश को उत्साहित करने वाला है। जैसलमेर की मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में चने की फसल ले जा रहा ट्रक 16 आरडी की पुलिया पर पलट गया। इससे ट्रक ड्राइवर घायल हो गया है और साथ ही ट्रक के पलटने से उसमें भरा चना भी नहर में गिर गया। गौरतलब है कि यह पुलिया लंबे समय से जर्जर थी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना नहरी विभाग को भी दी थी, लेकिन दोनों विभागों की ओर से जिम्मेदारी नहीं ली गई। गनीमत रही कि नहर में पानी नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। ग्रामीणों ने ट्रक और उससे गिरे चने को नहर से बाहर निकालने में मदद की। राज्य सरकार द्वारा दिसंबर 2024 में प्रारंभ गिव अप अभियान में राजस्थान में 18 लाख व्यक्तियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ दिया है। जोधपुर जिले में लगभग 25,300 व्यक्तियों ने गिव अप किया। इस अभियान की अवधि 31 मई तक बढ़ाई गई है। पहले यह 30 अप्रैल तक था। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि गिव अप अभियान में अपात्र लोगों को नोटिस जारी किए गए, जिनमें से अधिकांश लोगों ने नोटिस मिलने के उपरांत स्वयं आवेदन करके खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाया है। नाम नहीं हटवाने वाले व्यक्तियों से वसूली की कार्यवाही भी की जाएगी। बीकानेर के तोलियासर भैरोजी बाजार एक बार फिर खुला खुला दिखने लगा है। बाजार में अपनी ही दुकान के आगे पाटे लगाकर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को अंदर की ओर धकेला गया है और वहीं भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक है। ऐसे में बाजार एक बार फिर से खुला दिखने लगा है। यातायात पुलिस ने पिछले दिनों सभी दुकानदारों को समझाकर सड़क पर पाटे नहीं लगाने की अपील की, जिसका ज्यादा असर नहीं हुआ। इसके बाद यातायात निरीक्षक नरेश निर्माण की सख्ती ने अतिक्रमण को मुक्त कराया। बाजार की करीब 100 दुकानों के आगे अतिक्रमण हो रखे थे, जिन्हें हटवाने के लिए नगर निगम और सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।